हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025-26 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट ही कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न देखेंगे, जो होगा जीके, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा इसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा क्या है। तो पहला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। तो क्या बोले हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो वर्ष 1929 में। तो देखिएगा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ है, और 1932 में पूना समझौता है। 1932 में पूना समझौता हुआ है, और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कुल गोलमेज सम्मेलन कितने? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930। इसके अलावा जो हुआ है 1931। क्या बोले? 1931। एक है 1932। 30, 31, 32, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो देखिएगा हिंदू क्या, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ है। 1916 में हुआ है, और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत आए हैं, और 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ है 1 अगस्त 1920। और किसने प्रारंभ किया है? तो महात्मा गांधी ने। और इसके अलावा जो है 1916 में रंपा विद्रोह भी हुए थे। रंपा विद्रोह भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी क्या, तो चौधरी रहमत अली हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब पाकिस्तान आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अगस्त। क्या बोले हैं? 14 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है, तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा हेनरी विलियम डिरोजियो को। हेनरी विलियम डिरोजियो को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, तो देखिएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। कौन है? तो एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठवां क्या है, तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, तो देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1921 में 1911 में। क्या बोले? गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन देगा इंडिया गेट का स्थापना, इंडिया गेट का स्थापना कब? तो 1921 में। 1921 में। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। 1924 में क्या, तो बेलगांव अधिवेशन हुआ है। और 1908 में क्या बोले हैं, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता घोषित की गई थी, लेकिन स्थानांतरित नहीं हुआ है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता घोषित की गई थी, लेकिन कलकत्ता बना 1912 में। कलकत्ता 1912 में बना है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1911 में। 1911 में ही लगा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां क्या है, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की?
तो लाला हरदयाल ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे और 1915 में आए थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ है? इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ है? तो इंडिया गेट की स्थापना 1921 में हुआ। इंडिया गेट की स्थापना 1921 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? तो 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है? तो कामागाटू मारू क्या है? कामागाटू मारू क्या है? तो याद रखिएगा, कामागाटू मारू जो है एक जहाज है। कामागाटू मारू एक क्या है? तो जहाज है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वर्ष 1905 में। और दादा भाई नौरोजी ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1905 में ही की थी। वर्ष 1905 में ही की थी। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ है। किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। स्वदेशी आंदोलन भी कब हुआ? तो 1905 में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा अडियार में। कहाँ? तो अडियार में, ऑप्शन नंबर डी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्यालय कहाँ की गई? तो अडियार में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या? तो 15, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य ने भाग लिया था? प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो किसने कहा था खून के बदले खून? किसने कहा था खून के बदले खून? तो याद रखिएगा, अनुशील समिति ने कहा था खून के बदले खून। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1913 में हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1913 में हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? तो याद रखिएगा 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया है? सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर पूछेगा किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने। लेकिन पूछेंगे कि कब किया है? तो याद रखिएगा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब की गई थी? दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब की थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1906 में, जिस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1906 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? तो 1882 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई अधिवेशन में। सॉरी क्या बोले हैं? देखिएगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 22 है।
भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया है आत्माराम पांडुरंग ने किया है, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो पहली बार कांग्रेस विभाजन कब हुआ है? पहली बार कांग्रेस विभाजन कब हुआ है? तो याद रखिएगा सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। आगे देखिएगा और सूरत अधिवेशन पहली बार 1907 में, 1907 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 24। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। और कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था किसने किया था? आप इसे जानते हैं? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो जेल में भूखे हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जेल में भूखे हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या क्या ऑप्शन है? तो देखिएगा एक है भगत सिंह, क्या? तो एक है भगत सिंह और दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है जतिन दास और चौथा है बी.डी. सावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी जेल में भूख हड़ताल के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे क्या है? तो देखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां को फांसी किस जेल में दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? तो पट्टाभी सीतारामैया ने, पट्टाभी सीतारामैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर की गई थी? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 को हुआ था। आगे देखिएगा क्या? तो सरफरोशी की तमन्ना, सॉरी क्या बोले हैं? सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना को गीत किसने लिखा है? तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो क्या है? बेनेटाइल सिरो ने, बेलेटाइल सिरो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। कौन थे? तो लियाकत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भिखाजी रुस्मत कामा को, भिखाजी रुस्मत कामा को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या? तो यह किसने कहा था
कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीति है? यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या, तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. होम को, ए.ओ. होम को हार्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्या बोले हैं? हार्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. होम को कहा जाता है, डॉक्टर ए.ओ. होम को। देखिएगा आगे, आइए देखिए, इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से क्या, तो देखिएगा चौरा चौरी कांड की घटना या चौरा चौरी कांड घटना कब हुई है? तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ है, 5 फरवरी 1922 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या, तो भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन? तो जे.बी. कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत कब आज़ाद हुआ है? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ है, 15 अगस्त 1947 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो देखिएगा जलियांवाला बाग घटना कब हुआ? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखिएगा, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया है? साइमन कमीशन भारत कब आया है? तो वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो देखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ है? अगस्त प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ है? तो 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया है? तो वर्ष 1904 में। लेकिन कहाँ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो था भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। आगे देखिएगा, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया है? भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया है? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। आगे देखिएगा, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह। किसने दिया? तो भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिएगा, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया है? अनुशीलन समिति का गठन किसने किया है? तो देखिएगा, अनुशीलन समिति का जो गठन किया है वारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है, तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया है? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया है? तो याद रखिएगा, कालीमेट इटली ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ है? दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ है, तो दांडी मार्च का जो प्रारंभ कब हुआ है? तो 8 मार्च 1932 को, 8 मार्च 1932 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका से किया है? किस पत्रिका से किया है? तो याद रखिएगा, नवजीवन पत्रिका, नवजीवन पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? कहाँ
किया गया था? तो याद रखिएगा यह जो गठन किया गया था सिंगापुर में, कहाँ? तो सिंगापुर में किया गया था। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया है? लाल कुर्ती दल की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो 78। कितने थे? तो 78। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्या? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। देखिएगा आगे, क्या? तो हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किस जांच के लिए किया गया था? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आगे, देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो अखिल भारतीय किसान संघ के, क्या बोले? अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया है? सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया है? तो बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो नोआखली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन थे? नोआखली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा, क्या बोले हैं? 30 का जो आंसर होगा प्यारे लाल थे। कौन थे? तो प्यारे लाल थे। आगे देखिएगा भारत छोड़ो, क्या बोले हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद कर रखा गया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का जो होगा पूना के आगा खा पैलेस में, पूना की आगा खा पैलेस या जेल बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ है? स्वराज पार्टी की जो स्थापना कब हुआ है? तो वर्ष 1923 में, वर्ष 1923 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है? तो अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच, अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना फैक्ट कब हुआ है? तो वर्ष 1932 में, वर्ष 1932 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह क्या कहाँ किया है? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो वर्ष 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में। प्रथम 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किसने किया है? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किसने किया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जे ए हिक्की ने किया था। जे ए हिक्की ने किया था।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया है? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया है पैथिंग लॉरेंस ने किया था, पैथिंग लॉरेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ है? शिमला सम्मेलन कब हुआ है? तब 25 जून 1942 को, 25 जून 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? क्रिप्स मिशन जो था भारत कब आया है? तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वर्ष 1942 में आया था, वर्ष 1942 में आया था। देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट, इधर इसमें है नेक्स्ट सीरीज, इसमें भी होगा 40 प्रश्न, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पहले हम 40 प्रश्न पढ़ें, फिर 40 प्रश्न पढ़ें, फिर 40, तो कितना हो जाता है 120 प्रश्न। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? कौन सबसे अस्थायी तत्व है? इस तरफ जो होगा जीएस है, क्या, तो जीएस। इसके ऊपर जो हम 80 क्वेश्चन पढ़े हैं वह होगा जीके, या क्या, तो जीएस है। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व जो है सीसा एक अस्थायी तत्व है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो अकीरीय गैस की खोज किसने किया है? अकीरीय गैस की खोज किसने किया है? तो रैमजे ने किया था। किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। आगे देखिएगा खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो विटामिन नष्ट होता है, क्या, तो विटामिन नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या, तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा जल में। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या, तो कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो याद रखिएगा ओजोन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना % हो जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो 46% होता है। कितना? तो 46% होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या, तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो याद रखिएगा निकेल है। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो निकेल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा क्या, तो देख लीजिए अति सहबाजी में लाल किस रंग की मूल कारण है? अति सहबाजी में लाल रंग किसका मूल कारण है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांस क्या, तो ट्रांसियम है, ट्रांसियम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या, तो आम्ल एवं क्षारों की क्या बोले हैं? आम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? आम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया के स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा लवण कहते हैं। क्या, तो लवण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, तो देखिएगा उदासीकरण क्रिया में होती हैं, उदासीकरण क्रिया में क्या होती हैं? तो लवण एवं जल बनता है, लवण एवं जल बनता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या, तो देखिएगा सबसे शुद्ध जल है, सबसे शुद्ध जल कौन है? सबसे शुद्ध जल कौन है? तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध जल है, वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध जल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 1 मिनट देखिएगा क्या यहाँ सबसे शुद्धतम जल 11 को जो पूछा है सबसे शुद्धतम जल किसका है? तो सबसे शुद्धतम जल है जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, सबसे शुद्धतम जल है। 1 मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 11 का सबसे शुद्ध जल जो है, सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का है। सबसे शुद्ध जल किसका है? तो वर्षा के हैं। लेकिन शुद्ध जल किसका होता है? तो शुद्ध जल होता है तो उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? तो उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या है? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या है? तो याद रखिएगा 13 जो होगा क्लोरोविकिन है, क्लोरोविकिन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, तो किसमें कार्बन की प्रतिशत
मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ढालवा लोहा का। क्या? तो ढलावा लोहा का। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलावा लोहा का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर होती है? क्या आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर होती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। किसकी? तो ताप पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, क्या? तो कोकिक गैस का मिश्रण होता है? कोकिक गैस का मिश्रण होता है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कोकिक गैस का मिश्रण होता है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की जो समस्थानिक की संख्या होती है ऑप्शन नंबर 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 होता है। देखिएगा, धातु के तार में विद्युत धार का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धार का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या? तो इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्या? तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? जल सीसा का रासायनिक सूत्र जो है Na2SiO3 होता है। Na2SiO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो देखिएगा, यूरेनियम के समस्थानिक में होते हैं? यूरेनियम के समस्थानिक में होते हैं तो यूरेनियम के जो समस्थानिक में होते हैं 238 होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं तो 238। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्या है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के जो समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक कितने? तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, क्या? तो स्थिर ताप पर गैसों का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो याद रखिएगा 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्ठी में जो होता है कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव होता है? भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव होता है? तो याद रखिएगा 27 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइटेट है। मिथाइल आइसोसाइनाइटेट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिंदूर का रासायनिक जो नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या है? तो रेडियो कार्बन टेंडिंग से किसका निर्धारण होता है? किसका निर्धारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की। किसकी? तो जीवाश्म की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो देखिएगा, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सोलर कुकर को गर्म करता है। तो याद रखिएगा इन्फ्रारेड किरणें। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो देखिएगा, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है? ताप के केल्विन में जल का क्वथनांक होता है तो याद रखिएगा 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्या? तो 32, निम्न में से कौन सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोरतम धातु है? कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो याद रखिएगा प्लेटिनियम जो है सबसे कठोरतम धातु है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या? तो
हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। क्या? तो फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो देखिएगा, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। किसका है? तो थोरियम का है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो देखिएगा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन होगा। क्या? तो ब्रोमीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा क्या बोला है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है तो पिंच ब्लेड से, रेडियम प्राप्त किया जाता है तो पिंच ब्लेड से। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम इस वीडियो में कुल पढ़े हैं 120 प्रश्न। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि अगर इससे संबंधित प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।